नमस्कार दर्शकों, आज एसए न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के मुगल माजरा गांव में, जहां दर्शनी जी अपने बच्चों के साथ कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही हैं। दर्शनी जी के पति घर से बाहर रहते हैं और परिवार की जिम्मेदारियों में कोई सहयोग नहीं करते। ऐसे में छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण और घर का गुजारा चलाना दर्शनी जी के लिए बेहद कठिन हो गया है। इसी मुश्किल समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई है। आज इस मुहिम के तहत परिवार को आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। आइए जानते हैं कि इस सहायता को पाकर दर्शनी जी का क्या कहना है और यह राहत सामग्री उनके परिवार को आगे कब तक मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एसए न्यूज़ चैनल में। दर्शकों, आज हम कुरुक्षेत्र जिला के शाहबाद तहसील के गांव मुगल माजरा में पहुंचे हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है वो पहुंची है ज़रूरतमंद परिवार को राहत सामग्री देने के लिए। तो दर्शकों, आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर एक बैनर लगाया गया है संत रामपाल जी महाराज जी का, जिसको संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उस ज़रूरतमंद परिवार की तरफ लेकर जा रहे हैं राहत सामग्री के समेत। और हम दर्शकों, हम जानेंगे इस परिवार की स्थिति के बारे में कि ये परिवार किस प्रकार से अपना गुजर बसर कर रहा है, किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को खोजा उनकी ज़रूरतों के लिए। और आप दर्शकों हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, ताकि हम आपको इस परिवार की हर एक स्थिति के बारे में बता सकें कि ये परिवार किस प्रकार से अपने जीवन यापन कर रहा है। तो दर्शकों, चलिए चलते हैं परिवार की ओर और जानते हैं परिवार की स्थिति के बारे में। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों, इस समय हम पहुंच चुके हैं परिवार की एक पास, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये परिवार का जो है घर है, रिहाइश है परिवार की। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 4 स्टेप्स से ऊपर जाकर यहाँ पर इस परिवार का ये कमरा बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि परिवार जहाँ रह रहा है जिस कमरे में, और वो दीवारें आप देख सकते हैं किस तरीके से ईंटों की और सीमेंट की ऐसे जर्जर हालत में यहाँ पे ये मकान बना हुआ है कमरा परिवार के रहने के लिए। आप देख सकते हैं दर्शकों कि जो ये चौखाट है ये भी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बहुत बुरी हालत है इस चौखाट की भी। चौखाट भी एक तरह से आप देख सकते हैं हिल रही है और दीवार से अलग हुई पड़ी है। दरवाजे की आप कंडीशन देखें तो दरवाज़ा बिल्कुल ही जर्जर हालत में है, बहुत ज़्यादा इसमें आप देख सकते हैं ना पेंट है ना कुछ है। और आप देख सकते हैं कितनी बुरी हालत हो रही है इस दरवाजे की। और अंदर आते ही आप देखेंगे कि परिवार के पास यहाँ पर एक ये कमरा है जिसमें ये परिवार अपना गुजारा कर रहा है। दर्शकों, आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर की साइड आप देखेंगे कि परिवार के जो कमरा है उसकी छत भी नहीं है, और एक पट्टियों से यहाँ पे, कड़ियाँ भी नहीं कह सकते दर्शकों हम, यहाँ पर पट्टियों से ये छत बनाई गई है। जैसे जो डब्बों की पट्टियाँ होती हैं, फ्रूट के डब्बों की पट्टियाँ होती हैं, उससे ये परिवार ने अपने रहने के लिए छत डाली हुई है। आप देख सकते हैं जिसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे जो ये लोहे
के गार्डर लगे हुए हैं, ये भी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा जर्जर हालत में है, जंग लगा हुआ है इनमें। और आप देख सकते हैं वायरिंग की बात करें तो दर्शकों आप देख पा रहे हैं कि जो वायरिंग हुई है इस परिवार की लाइट्स वगैरह के लिए, वो भी ओपन हुई है वायरिंग, आप देख सकते हैं। आप देख, ये बोर्ड लगाए गए हैं, बटन्स, ये भी इनकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बटन टूटे हुए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी जो लाइट्स की वायरिंग है, मेन वायर है, वो भी यहाँ पे ओपन हुई है, आप देख सकते हैं। ना तो इसमें कोई टेप है ना कुछ है। और किस तरीके से इस परिवार ने अपने गुजारे के लिए, लाइट की व्यवस्था के लिए तारों को किस प्रकार से जोड़ रखा है। और बल्ब, एक ही बल्ब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस बोर्ड में एक उसके बल्ब लगाने के लिए यहाँ पे प्लग दिया गया है यहाँ पे, तो उसी में ही एक बल्ब लगा हुआ है दर्शकों। तो दर्शकों ये देखा आपने कि यहाँ पे जो ये स्विच बोर्ड्स लगाए गए हैं उनकी भी कितनी ज़्यादा बुरी हालत है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं दर्शकों कि यहाँ दीवारें तो ठीक हैं, दीवारों में तो सीमेंट है, प्लस्तर तो नहीं है, लेकिन सीमेंट की चिनाई हुई है दीवारों में। लेकिन आप ऊपर से देखेंगे कि कड़ियों के वहाँ से साइड से जो ऊपर मिट्टी डालते हैं हम छत पे, वो सारी बरसात के टाइम पे बह के आप देख सकते हैं किस तरीके से नीचे आई हुई है। आप देख सकते हैं ऊपर गैप्स भी हैं यहाँ पे, जहाँ ये जो फटियाँ सी लगाई गई हैं छत के लिए, वो वहाँ पे गैप भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गैप्स हैं। तो ये परिवार किस तरीके से इस छोटे से कमरे में रह रहा है, आप देख सकते हैं कितनी परेशानी होती होगी इस परिवार को रहने के लिए। हम और दर्शकों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये छेद बने हुए हैं, ये यहाँ पे कपड़ों से ये छेद बंद किए गए हैं ताकि बाहर से जो भी बरसात का पानी है या कोई कीड़ा मकोड़ा है ना आ जाए, उसके लिए यहाँ पे जो ये छेद हैं ये कपड़ों से बंद किए गए हैं, आप देख सकते हैं। यहीं पर इस परिवार ने अपने रहने के लिए यहाँ पे सामान रखा हुआ है, इसी एक कमरे में पेटी रखी हुई है, इसी एक कमरे में इस परिवार ने अपने सोने के लिए एक छोटा सा बेड लगाया हुआ है। साथ में आप देख सकते हैं दर्शकों जो नीचे का फर्श है वो भी बिल्कुल कच्चा है। और साथ में इस परिवार ने अपने गुजर बसर के लिए यहाँ पे बर्तनों की व्यवस्था भी इसी कमरे में की हुई है। आप देख सकते हैं दर्शकों कि यहाँ पे इस परिवार ने अपने रसोई भी इसी कमरे में बनाई हुई है। और यहाँ पर जो चाय वगैरह के बर्तन है वो भी यहाँ पर इन्होंने रखे हैं बैठने के लिए, नीचे बैठ के ये खाना बनाता है परिवार। और बैठने के लिए यहाँ पे इन्होंने ये पीढ़ी की व्यवस्था अपने लिए की हुई है। और साथ ही दर्शकों हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये बेड है, बेड के नीचे ही इन्होंने अपना रसोई का सामान रखा हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे चीनी का एक ये, जिसमें थोड़ी बहुत ही चीनी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि है भी कि नहीं, ना मात्र की बिल्कुल ही चीनी इस डब्बे में मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डब्बे की कंडीशन। साथ में दर्शकों यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सरसों के तेल की बोतल यहाँ पे रखी हुई है परिवार ने अपने गुजारा करने के लिए। और आप देख सकते हैं कितना थोड़ा सा यहाँ पे ये तेल है इस परिवार ने अपने लिए खाना बनाने के लिए यहाँ रखा हुआ है। साथ में ही आप देख सकते हैं दर्शकों कि जहाँ परिवार सोता है, जिस छोटे से बेड के ऊपर ये परिवार सोता है, वहीं पर ही उन्होंने साथ में ही सिलेंडर अपना रखा हुआ है। कहने को ये बहुत ही ज़्यादा परिवार के लिए नुकसानदायक है क्योंकि गैस लीक भी हो सकती है। और आप दर्शकों यहाँ देख सकते हैं चूल्हे की कंडीशन, आप देखें तो किस प्रकार से यहाँ पे चूल्हे की कंडीशन बनी हुई है। साथ में इस परिवार ने अपने गुजर बसर के लिए यहाँ पे ये चाय की छन्नियाँ वगैरह रखी हुई हैं, चमचे रखी हुई हैं। आप देख सकते हैं कंडीशन इस परिवार के लिए रहने की जो इन्होंने अपनी व्यवस्थाएं की हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं चिमटा, ये इन्होंने डब्बे रखे हुए हैं। डब्बों पे आप देखेंगे कि रेत ऊपर से गिरती है क्योंकि छत इनकी पक्की ना होने की वजह से सारा जो रेत है वो इनके यहाँ खाने बनाने में गिरता रहता है। आप देख सकते हैं यहीं पर ही इन्होंने ये अपना रसोई की व्यवस्था की हुई है। दर्शकों यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ये ड्रम सा भी रखा हुआ है जिसमें इस परिवार ने अपने लिए यहाँ पे आटे की व्यवस्था की हुई है। दर्शकों ये जो आप देख सकते हैं कि इस बहन ने अपने परिवार के पालन पोषण के लिए इसमें आटा रखा हुआ है जो कि बिल्कुल नाम मात्र के लिए है। और साथ में दर्शकों यहाँ पे ये पानी की बाल्टी भी इस परिवार ने अपने पीने के लिए रखी हुई है। तो कितनी मुश्किलों से ये परिवार अपना गुजर बसर कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो दर्शकों ये देखा आपने कि परिवार ने अपनी रसोई का गुजारा यहाँ पे इस छोटे से कमरे में किस प्रकार से कर रखा है। और साथ में ही आप देखेंगे कि इनके पास बर्तनों की रैक ना होने की वजह से उन्होंने दीवार में ही कीले ठोक कर अपने कुछ बर्तन हैं जो वो ऊपर टांग रखे हैं। और अब हम चलते हैं दर्शकों इनके शौचालय वगैरह देखने की, इन्होंने शौचालय की व्यवस्था कहाँ की हुई है। दर्शकों बाहर निकलते ही हमें यहाँ पर एक ये पानी का इन्होंने अपने लिए स्टोर करके रखने के लिए यहाँ पे एक ये टूटी भी नहीं कह सकते,
दर्शकों हम इसको एक ये पाइपलाइन सी है जो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे है, जहाँ से ये अपने लिए पानी भरते हैं, अपने नहाने धोने का यहाँ पे पानी इन्होंने स्टोर करके रखा है, बर्तन धोने के लिए यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। तो दर्शकों यहाँ पे थोड़ी सी और आगे को आके हमारे पास यहाँ पर इन बहन के पास जो है कुछ पशु हैं एक दो, तो उनके रहने के लिए भी यहाँ पे उन्होंने व्यवस्था की हुई है। आप देख सकते हैं नीचे का फर्श देखें तो कितना ऊंचा नीचा है और किस तरीके का ये फर्श ईंटों का बना हुआ है, जहाँ पर इनके पशु जो हैं, जो इन्होंने एक दो पशु रखे हुए हैं, उनके रहने की ये व्यवस्था है, आप देख सकते हैं। और ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ये बलियों से यहाँ पे ये तूड़ी वगैरह जो है वो डाल के यहाँ पे इन्होंने पराली वगैरह सी और ये परसी डाल के यहाँ पे ये पशुओं के रहने का इन्होंने स्थान बनाया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ की दीवारें भी जर्जर हालत में है और यहाँ पर तरपालों की इन्होंने अपने तरपाल भी नहीं कह सकते दर्शकों हम, जो कट्टे होते हैं ना कट्टे, उनको जोड़ जोड़ के यहाँ पर अपने पशुओं के रहने के लिए, ताकि उनको हवा पानी से, उनको बरसात के पानी से बचाव हो सके, धूप से बचाव हो सके पशुओं के लिए, उसके लिए इन्होंने यहाँ पे कट्टों को जोड़ जोड़ कर यहाँ पर एक ये तरपाल नुमा यहाँ पर एक शेड सा यहाँ पे बनाया हुआ है। दर्शकों आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो नीचे का जो फर्श है कितना ऊंचा नीचा सा फर्श है, ईंटों का फर्श है। और दर्शकों यहाँ आप देखेंगे थोड़ा सा ऊंचाई पे आकर आप देख सकते हैं कच्चा सा यहाँ पे इन्होंने अपना ये बाथरूम बनाया हुआ है, जिसमें इनका लैट्रिन और बाथरूम आप देख सकते हैं। दर्शकों मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि वो इस लैट्रिन बाथरूम की पूरी कंडीशन दिखाएं कि ये जो बाथरूम बना हुआ है इसका ना तो कोई दरवाज़ा है, ना ही इसके लिए यहाँ पे कोई व्यवस्था ठीक से हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ये कड़ी जो है बल्ली कहा जाता है उसका यहाँ पे सपोर्ट दिया गया है इस पर्दे को टांगने के लिए, क्योंकि इस परिवार ने अपने इस बाथरूम के लिए ना तो कोई दरवाज़ा बनाया हुआ है प्राइवेसी के लिए। और दर्शकों यहाँ पे हम बाथरूम में पहुँचे हैं जहाँ पर इस बहन का टॉयलेट और बाथरूम दोनों इकट्ठे ही बना हुआ है। तो दर्शकों ये देखे आपने कि यहाँ पे जो ये है बहन जो अपना गुजर बसर कर रही है वो यहाँ उनका ये टॉयलेट और बाथरूम बना हुआ है इकट्ठे ही, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टूटी की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। दीवारें तो आप देख सकते हैं कि पक्की हैं, यहाँ पर सीमेंट की दीवारें बनी हुई हैं चिनाई की। और ऊपर की जो हम छत देखें तो ऊपर की छत भी पक्की है, लेकिन इसमें होल्स काफ़ी हुए हैं बाथरूम के अंदर, जिसमें सर्दी में बहुत ही ज़्यादा हवा की हमें लगता है कि उनको दिक्कत हो सकती है। और साथ में आप देख सकते हैं इसमें कोई भी परिवार के जैसे नहाना हो उसके लिए ना तो यहाँ पे कोई टूटी है, ना ही यहाँ पे कोई सेल्फ बनाई गई है कि जिसमें परिवार अपने लिए कोई साबुन वगैरह की व्यवस्था कर सके। तो दर्शकों ये देखा आपने बाथरूम की व्यवस्था, परिवार के बाथरूम की व्यवस्था देखी आपने। आप देख सकते हैं कितना मुश्किल है इस परिवार के लिए ऐसे ऊंचाई से आके और बाथरूम टॉयलेट के लिए जाना, और रात के समय के लिए तो बहुत ही दिक्कत है परिवार के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस परिवार के ने अपने लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे खेती सी भी ये कर रखी है। आप देख सकते हैं कितना यहाँ का माहौल आप देख सकते हैं दर्शकों। तो दर्शकों हम चलते हैं उस बहन के पास, उस परिवार के पास जो ऐसी कंडीशन में अपना गुजर बसर कर रहे हैं, उनसे जानेंगे कि वो किस प्रकार से अपना इस पोजीशन में अपना गुजारा कर रहे हैं, उनसे जानेंगे इस बारे में। दर्शकों इस समय हम मौजूद हैं उस ज़रूरतमंद परिवार के पास, यहाँ पर हमारे पास ये बहन बैठी हुई हैं, इनसे जानेंगे इनके विचार भी और साथ में इनकी स्थिति कैसी है उसके बारे में जानेंगे। जी बहन जी नमस्कार जी। सत साहिब जी। हाँ जी बहन जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम दर्शन दासी है जी। दर्शन, बहन दर्शन जो आज आपके पास यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम पहुँची है, ठीक है जी, तो संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बहुत सारे परिवारों को ये राहत सामग्री दे रहे हैं, तो आप तक किस प्रकार से पहुँची है ये टीम और आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरे पास 3 गुड़िया है जी, एक मेरा आदमी था जी, वही घर नहीं आंदा है जी। अब मेरे घर की हालत बहुत ख़राब है जी। मेरे को जी जो पिछला पाठ गया मेरे को वहीं से आश्रम से ही पता लगा था कि यहाँ पे गुरुजी के पास एप्लीकेशन लिखवानी पड़ती है, इसलिए यहीं से पता लगता है कि भाई जो परिवारों को मान ले राहत सामग्री की ज़रूरत है या फिर कोई कमाने वाला नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे पता लगता है कि यहाँ से आप पूछो कि आपको किसी राशन वगैरह या फिर मकान किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो परमात्मा की सारी चीज़ की सुविधा है जी, इसलिए। तो बहन जी आपके परिवार में कोई कमाने वाला? ना जी मेरे पास कोई नहीं है जी, कमाने वाला एक ही था, वही अंधा नहीं है जी। तो आप अपना अभी तक कैसे गुजर बसर कर रहे थे? बस नहीं हुआ जी, 2 गाय बांध रखी है, माड़ा मोटा घी घू बेच दूँ। अच्छा। उसके जरिए कर रही जी।
तो दर्शकों ये देखा आपने बताया कि कोई आता नहीं, कौन नहीं आता बहन जी, आप बताएंगे ज़रा। जो मेरे पति हैं जी, वो 2 महीना घर ते बाहर रहा जी। जे वो बड़ा मोटा कमा जी, वही अपना पीने खाने के काम आवा उसके, ना घर बढ़ता जी। जे हम उस पर कुछ मांगा जी, कहता ब्याल मिला नहीं, हिसाब नहीं हुआ जी। इस करके जी हम तो बस बहुत ही तंग है जी। प्रदीप दास माले नाम तो उसने लिया था जी, उसने 2-3 आना नाम भी दुआया, मन उन्होंने नाम छोड़ दिया जी। ये बार हम भी क्या धक्का करो उसके लिए, ना तुम्हारे किलो जनता है जी। वो कहता भी मैं चलूंगा जाना नहीं जवाना नहीं, ना घर बढ़ता जी, ना कोई बातचीत करता। बस मैं तो अपने आने न लेकर यहीं पड़ी जी, और कहाँ जाऊँ मैं। तो कितने परिवार के सदस्य हैं आप? उस समय तो हम 5 हैं जी। अभी भी मेरे पास मानने वाला कौन ना जी, 4था महीना लगे है 5वां। ना तो मैं बाहर की दिहाड़ी करने जोगी हूँ जी। मन तंग होकर फिर भी कहना 1 किलो मन तोड़िए का कट्टा जी। तो किराया भाड़ा लेकर मैं आश्रम में गई हूँ, और मेरे पास कोई दिहाड़ी मेहनत नहीं करने जोगी जी मैं तो। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीब। तो दर्शकों ये देखें, आपने बहन के विचार जाने कि बहन किस प्रकार से अपना जो है वो गुजारा कर रही हैं। जो इनके पति हैं वो अपना 2-2, 4-4 महीने घर में नहीं आते और शराब पीते हैं वो, और इनको यहाँ तक कि कोई खर्चा पानी भी नहीं देते हैं इनके पति जो है। और पति समेत ये 5 सदस्य हैं, जिसमें बहन जी आप बताएंगे हमें, ये बच्चे आपके कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास 3 गुड़ियाँ हैं जी। बड़े वाली 11वें साल में लग गई है, ये जो इससे छोटी है 7वें साल में लग रही है, ये 2 साल की है जी छोटे वाली। अभी मेरे पास मान ले इनके समय 4था बच्चा होने वाला है जी। और ये घर नहीं आंदे जी, जैसे कि पास में जोड़ है, इसमें से सांप सिलिंडर भी घर में बढ़ जा जी। इवन ना तो कोई मारने वाला जी। परसों बाथरूम में बढ़ गया था हमारे। बस कोई मिट्टी लेके आया था जिस पते मरवाया, फिर मना, क्यों बच्चे मेरे छोटे हैं जी, इनको भी डर लगता है, बाथरूम में बार बढ़ते हैं ये। तो दर्शकों ये देखा, आपने बहन ने बताया कि जो इनका घर है इसके पास यहाँ पर ये जोहड़ बना हुआ है, जिसमें से कीड़े मकोड़े आते हैं और इनके बाथरूम वगैरह में या इनके कमरों में घुस जाते हैं, जिससे ये छोटे छोटे इनकी 3 गुड़ियाँ हैं, उनको परेशानी होती है कि कहीं कोई जहरीला जो सांप वगैरह है, कोई कीड़ा है, वो इनके बच्चों को ना काट ले या इनको ना काट ले। तो इस वजह से अभी पीछे भी इनके घर में एक सांप घुस गया था इस जोहड़ की वजह से, जो बहुत ही ज़्यादा आप देख सकते हैं कितनी गंदी स्थिति में है ये जोहड़, इनके बिल्कुल घर के सामने है। बीमारी फैलने का कितनी ज़्यादा बीमारी फैल सकती है इस जोहड़ की पानी की वजह से। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये परिवार जूझ रहा है अपनी परेशानियों से, अपने लाचारी से कितना परेशान है ये परिवार अपना कुछ कर भी नहीं सकता, अपने लिए कोई रोजी रोटी का साधन नहीं कर सकता। बहन ने बताया, दर्शन बहन ने बताया कि इनके पास अपनी 2 गायें हैं, जिसमें से कुछ ही थोड़ा बहुत दूध या घी बन सकता है, तो वो थोड़ा बहुत बेच के ये अपना गुजारा कर रही हैं औखे सौखे होके। तो बहन जी और हमें ये बताइए कि आपके पास जो पशु हैं तो वो कितना का दे देते हैं आपको? दोनों टाइम का 3 किलो है जी। दोनों टाइम का 3 किलो है। तो दोनों गायों से आपको ये मिलता है सामान? बस एक ही के काटते हैं जी, दूसरे का तड़ा तो कुछ भी नहीं है जी। 2 महीने सारे हो गए ना, इसके नीचे दूध नहीं है जी। जी।
तो दर्शकों, ये देखा आपने, बहन ने बताया हमें कि इनके पास जो 2 पशु हैं उसमें से भी एक पशु ही है जो इनको पूरे दिन भर में 2 से 3 किलो दूध देता है, जिससे अपना परिवार का गुजारा करते हैं, थोड़ा बहुत बेच के, और बाकी का अपने परिवार के लिए करते हैं। और साथ में इन्होंने, बहन ने ये भी बताया कि इनके पास ये 3 गुड़ियाँ हैं, छोटी छोटी थी, और चौथा भी इनके गर्भ में है जो अभी आया नहीं है इस संसार में। उसके बारे में भी अभी सोचना है कि उसका गुजारा कैसे होगा। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि ये बहन कितनी ज़्यादा परेशानी में ये है बहन। दर्शकों, हम बहन से और भी कुछ बातें करेंगे। बहन जी, और क्या तकलीफ़ है आपको? एक मेरी 7 साल की गुड़िया है जी, इसका जन्म से ही पैर टेढ़ा है जी। जी ना तो मैं सुना कहीं दिखाने जोगी हूँ जी, क्यों मैं खुद ही गरीब हूँ जी, मैं कहाँ से पैसा लगाऊँ जिसके पैर पे। जी जी बड़े वाली गुड़िया का पैर का ऑपरेशन करवाया तो उस पर 45,000 लगे थे, वो तो चल नहीं हुआ, मेरे मायके वाले ने करवा दिया। तब तो मैं मायके में भी नहीं जाती हूँ, क्योंकि मेरे घर के, मेरे जो मैंने परमात्मा का नाम ले रखा है, इससे खींचते हैं जी। कोई मेरा आता नहीं है जी, ना कोई मेरे को झांकता है जी आके, ना कोई मेरे को फ़ोन करके पूछता है। मेरा कोई नहीं है जी सिवाय परमात्मा के। जी। तो बहन जी, आप हमें ये बताइए, जो आपके ये 3 बच्चे हैं, ये पढ़ते भी हैं क्या? हाँ जी, 2 स्कूल में जाते हैं। एक तो अभी ये छोटी है, 2 ही साल की है अभी तो ये। जी बड़े वाली ये 4थी क्लास में जाती है, छोटे वाली 1st में ही जाती है अभी। जी जी जी। तो इनका पढ़ाई का खर्चा वगैरह कैसे आप मैनेज करते जा हैं? रहे हैं जी, सरकारी में जावा है जी, सरकारी में ही जाते हैं। अभी जो बड़े मोटे पैसे पूसे आते हैं इनसे, इनके कपड़े कुपड़े, चप्पली जुत्ती ले लेती हूँ। वैसे किताबें भी स्कूल से ही मिलती हैं। अभी इनको बैग दिए थे, वो भी फटे पड़े हैं। जी। तो दर्शकों, ये आपने सुने बहन के जो स्थिति है उसके बारे में आपने जाना कि ये बहन कितनी ज़्यादा परेशानी में अपना गुजर बसर कर रही हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो पढ़ते तो ज़रूर हैं, लेकिन स्कूल, सरकारी स्कूल में वो बच्चे पढ़ते हैं और वहीं से इनका थोड़ा बहुत जो है वो गुजारा हो रहा है, पढ़ाई का खर्चा निकल पा रहा है। तो दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है तो वो इस परिवार तक किस प्रकार से पहुंच पाए हैं। तो दर्शकों, हम जानना चाहेंगे। सर नमस्कार जी। है बहन जी। जी सर, क्या नाम है जी आपका? संजीव दास है बहन जी। जी सर, ये हमें आप ये बताइएगा कि जो आज आप संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार जो भी इस परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर आए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, इसके बारे में आपको किस प्रकार से पता चला सर? ये बहन जो हैं उपदेशी हैं, तो इनको जब इस मुहिम के बारे में पता चला तो इनके जो यहाँ के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं तो उन्होंने उनसे संपर्क किया। तो उन्होंने इनकी जो सारा सर्वे करके एक प्रार्थना बनाई और वो सतगुरुदेव जी के पास भेजी। तो इस तरह से इस परिवार ने आश्रम से संपर्क किया और आज सतगुरुदेव जी ने इनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए यहाँ पर इस परिवार के लिए राहत सामग्री भेजी है। जी सर, इस बहन से हमारी बात हुई है और इन्होंने अपनी स्थिति के बारे में भी बताया है कि ये बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में अपना गुजर बसर कर रही हैं। जो इनके पति हैं वो भी शराब पीते हैं, जिसकी वजह से वो 3-3, 4-4 महीने इस घर में नहीं आते हैं, इनको कोई खर्चा पानी भी नहीं देते हैं। तो इसके तहत आप संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत आप क्या क्या सामग्री लेकर आए हैं इस परिवार के लिए? ये देखिए, बहन ने जैसे बताया कि परिवार के जो मुखिया हैं जी, वो भाई साहब शराब पीते हैं और नशे करते हैं, तो 4-4, 5-5 महीने घर पर नहीं आते और बहन का गुजर बसर जो है बड़ी मुश्किल से चल रहा है। तो सतगुरुदेव जी ने जो दैनिक जीवन में खाद्य सामग्री हमारे किचन में, रसोई में इस्तेमाल होती है, तो वो तो आज यहाँ पर भेजी है, जिसमें आप दिखा सकते हैं। ये 25 किलोग्राम आटा है और 2 लीटर तेल है। ये 5 किलोग्राम चावल हैं, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के हैं, बेहतरीन क्वालिटी के बासमती के। 4 किलो चीनी है, 1 किलो दलिया है, बेसन है, 5 किलो प्याज हैं, 5 ही किलो आलू हैं, चना काला है, चना दाल है, मूंग दाल है धुली, मूंग दाल है, अचार है 1 किलो, जीरा पाउडर, जीरे का है 1 पैकेट है, लाल मिर्च पाउडर है 1 पैकेट, हल्दी पाउडर है 1 पैकेट, एक धनिया पाउडर का पैकेट है। ये 2 लीटर दूध है। कई बार जैसे घर में ऐसी स्थिति बन जाती है कि दूध ना हो तो इसे दूध बना करके पिया जा सकता है, जैसे बच्चे छोटे हैं। टाटा का नमक है, टाटा साल्ट, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का। ये टाटा की टी है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की ये टी है, चाय पत्ती जिसे बोलते हैं हम। ये कपड़े धोने के लिए साबुन है 1 किलो। ये नहाने के लिए 4 साबुन है, गोदरेज नंबर 1 की 1 सेट, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का। ये घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर है जो कपड़े धोने इत्यादि में इस प्रयोग होता है। तो आज ये सतगुरुदेव जी ने इस परिवार के लिए यहाँ पर भेजा है। तो सर, आप हमें ये बताइए कि जो ये राहत सामग्री है वो कौन सी बार इस परिवार को दी जा रही है?
आज प्रथम बार इस परिवार के लिए राहत सामग्री सतगुरुदेव जी ने भेजी है जी। जी, तो दर्शकों ये सुना आपने कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है वो इस परिवार को पहली बार दी जा रही है, जिसमें इस परिवार के लिए जो रसोई में प्रयोग होने वाली जो वस्तुएं हैं वो यहाँ पर दी गई हैं, जिसमें दालें हैं, अचार है, मसाले हैं, नहाने के लिए साबुन है, कपड़े धोने का भी साबुन है, यहाँ पर कपड़े धोने के लिए यहाँ पे सरफ की व्यवस्था करके भेजी गई है, यहाँ तक कि 2 तेल की बोतलें भी भेजी गई हैं, आटा भेजा गया है, आप देख सकते हैं, चीनी, चावल, दलिया, जैसे कि बच्चे छोटे हैं, बीमार भी हैं तो उनके लिए यहाँ पर दलिए की व्यवस्था भी करके भेजी गई है, परिवार के लिए आलू प्याज की व्यवस्था करके भेजी गई है, और यहाँ तक कि बच्चों के लिए या परिवार के अंदर कोई चाय पीना चाहे तो उनके लिए यहाँ पर सूखे दूध के 2 डब्बे भेजे गए हैं, जो कि अमूल ब्रांड के यहाँ पे भेजे गए हैं, और इसके द्वारा इस परिवार को यहाँ पर ये मदद भेजी गई है। तो दर्शकों ये देखा आपने जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को बहुत ही अच्छी बढ़िया क्वालिटी का यहाँ पे जो है वो राशन भेजा गया है। हम परिवार से भी जानेंगे कि इनकी और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं परिवार की। जी दर्शन बहन जी नमस्कार। सत साहिब हाँ जी बहन जी, आपकी और क्या क्या ज़रूरतें हैं बताएंगे? भगत जी, जैसे कि मेरे मकान जी ये ज़्यादा ही मान ले बारिश आती है या फिर पानी आता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है जी हमारी। जी एक बच्चे का इसके पैर में ये शुरू से ही मान ले जन्म से ही इसका पैर टेढ़ा है, जिसका भी ऑपरेशन करवाना है जी। मेरे पास तो इतना वो नहीं है जी मेरे पास, भाई मान ले मैं इसका पैर दिखा सकूं जी। हाँ जी ना तो इसके पैर में जुत्ती पड़ा जी, जी ये भी सारी गर्मियों में का पैर जलेगा जी। जी सर्दियों में इस पे जूते नहीं पड़ते, ना जराबा पड़ती हैं जी, ये सब सर्दियों में भी ऐसी फिरती है जी। जी न इसके पैरों में जुत्ती चप्पल पड़ा जी। ये तो बहुत ही ज़्यादा रोज़ कह देती है मेरे को, मम्मी मेरे पैर का ऑपरेशन करवाओ, मेरे पैर का ऑपरेशन करवाओ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है जी, मैं कहाँ से ऑपरेशन करवाऊँ कर ली जानी। जी एक जैसे कि जी पानी आ जाता है, इसमें बहुत ही कंडीशन ख़राब होती है मेरी। इतना पानी रहता है, चाहे महीने तक हो चाहे 2 महीने तक हो, तो मेरे बच्चे अंदर ही रहते हैं जी। अगर जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं ही सब काम मैं अपने आप करती हूँ जी, बच्चों को नहीं निकलने देती, क्योंकि सांप वगैरह पानी के साथ साथ नहीं पता कितने कितने आते हैं जी। कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से जा रहा है, पल्ली कुआड़ों के तला सूट का मेरे को अपने बच्चों को रखना पड़ता है जी। तो दर्शकों ये देखिए, आप सुना आपने, बहन ने बताया कि वो कितना परेशान है अपनी इस कंडीशन से, और ये एक तरह से अपनी गुहार लगा रही है संत रामपाल जी महाराज जी के आगे कि उनका जो एक बच्चा है वो परेशान है, पैर को लेकर अपंग है, उसका पैर टेढ़ा है। आप देख सकते हैं दर्शकों, इस बच्चे के पैर की कंडीशन आप देख सकते हैं कि इस बच्चे का पैर जो है वो बिल्कुल टेढ़ा है, और किस तरीके से इस बच्चे का पैर जो है वो सूजा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक गांठ सी भी हमें देखने को मिल रही है इस बच्चे के पैर में। आप देख सकते हैं कितनी तकलीफ़ में है ये बच्चा। और बहन, आपको और क्या क्या तकलीफ़ है आप बताना चाहें तो? भगत जी, जैसे कि मेरे मकान है जी, ये बारिश आती है चूहते हैं जी, सारा पानी नीचे आता है जी। तो क्या बहन, छत जो है आपकी वो मतलब आपने ऐसी ही कड़ियों वाली बना रखी है? कड़ियाँ हैं जिस पे फटियाँ, ये भी मान ले बहुत दी हुई पड़ी हैं, जिसका भी डर रहता है, नहीं पता कब बारिश में ये नीचे मान ले हमारे ऊपर गिर जाए। ये ना तो जी इसके ऊपर चढ़ने का किंगी को भी रास्ता है, भाई मान ले मैं रात न ऊपर चढ़ूँ या इसके ऊपर मान ले जाके कोई गारा वगैरह लगाऊं, सारी चूती है जी। बारिश में तो ऐसे ही बैठना पड़ता है हमें जी। तो दर्शकों ये बहन के विचार जाने हमने कि वो कितनी बुरी कंडीशन में रह रही हैं, और उसके बच्चे की भी उन्होंने अपने बच्चे की भी कंडीशन बताई। तो हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सर, अभी हमें बहन ने बताया कि उन्होंने अपने घर के बारे में बताया कि जो बारिश के टाइम में ये जो जोहड़ है यहाँ से भी काफ़ी कीड़े मकोड़े जो हैं, पानी ऊपर तक ओवरफ्लो हो जाता है, इनके घर तक आ जाता है बरसातों के टाइम पे, और यहाँ पे से जो जहरीले कीड़े मकोड़े हैं वो इनके घर के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनको अपने दरवाजे के नीचे जो गैप होता है उसके नीचे बल्ली लगा के अपना गुजारा करना पड़ता है, ताकि कोई जहरीला जो कीड़ा है वो उनके घर के अंदर आके उनको
नुकसान ना दे दे। और साथ में बहन ने ये भी बताया कि उनकी जो छत है बरसात के टाइम पे गारे की लिपाई ऊपर हुई है, फटियों से उन्होंने अपनी छत बनाई हुई है, तो वो सारा पानी नीचे चोता है और कभी कुछ नहीं पता कि कब इनकी जो छत है वो गिर जाए इनके ऊपर। और साथ में इन्होंने ये भी बताया कि इनका एक जो बच्चा है वो फिज़िकली हैंडीकैप्ड है, उसका जो एक पैर है वो टेढ़ा हुआ है और उसका ऑपरेशन करवाना है, लेकिन ऑपरेशन कराने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसके बारे में आप हमें हमारे दर्शकों को बताएं कि इनकी मदद इन चीज़ों से कैसे हो सकती है। ये देखिए, जैसे कि बहन जी ने अपने मकान की कंडीशन बताई, वैसे तो मकान की दीवारें तो ठीक हैं, छत जो है रिपेयर हो जाए या जैसे बहन कह रहे हैं कि नहीं बन जाए, और जो भी यहाँ पे बहन को छोटी मोटी समस्याएं हैं मकान को लेकर के, वो सारी एक प्रार्थना के जरिए, और जो बेटी का पाँव है जिसमें दिक्कत है, तो ये सारी एक प्रार्थना बना करके सतगुरुदेव जी के चरणों में भेजेंगे। फिर सतगुरुदेव जी के जो भी आदेश आएंगे, सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार अगले जो भी कार्य हैं बहन को या सुविधाएं हैं, तो सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार अगले कार्य जो मतलब बहन के राहत के लिए वो सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार किए जाएंगे। जी कि जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्णा मुहिम जैसी मुहिमें चला रहे हैं, वो किस प्रकार संभव है सर? देखिए, सतगुरु संत रामपाल जी स्वयं कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म भगवान इस समय पृथ्वी पर अवतरित हैं, और भगवान जब भी आता है पृथ्वी पर आता है तो भगवान वाले कार्य ही करते हैं। सब जितने भी इस पृथ्वी पर प्राणी हैं सब उस परमात्मा के बच्चे हैं। जब भी कहीं पर कोई परमात्मा का बच्चा दुखी होता है, तकलीफ में होता है और परमात्मा से गुहार करता है, तो एक समर्थ पिता अपने बच्चे की हर पुकार को सुनता है, और हर जो सुविधा उसे चाहिए जो उसके लिए लाभदायक है, जो उसे नुकसान न करे, तो संत रामपाल जी बताते हैं कि वो सुविधा उन्हें जरूर प्रदान करते हैं। स्वयं कबीर परमात्मा जब अपने सतलोक धाम में बैठ के असंख्य ब्रह्मांडों का पालन पोषण कर सकते हैं, तो इस पृथ्वी पर आकर उन्हें किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती कोई भी कार्य करने के लिए। तो दर्शकों भी आपने सुना, जैसा कि इन्होंने बताया कि भगवान के कार्य, चाहे भगवान कहीं पर भी हो, संत रामपाल जी महाराज जी कहीं पर भी हो, उनके वचन में शक्ति है और उनके वचनों से ही ये सब कुछ चल रहा है। आप यहाँ फ्लैक्स के माध्यम से भी देख सकते हैं कि जो सुनता है गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ज़रूरतमंद परिवार को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। तो दर्शकों, हम एक संत रामपाल जी के अनुयायियों से एक प्रश्न और जानना चाहेंगे कि जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है सर, इसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई है सर? एक दिन संत रामपाल जी भगवान एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे जिसमें लिखा हुआ था कि एक बीमार पिता था, उसने एक खबर छपी अखबार में कि उसने बीमारी, टीबी की बीमारी थी उसको, जो काम करने में भी असमर्थ था और बीमारी से बहुत ज़्यादा ग्रस्त हो चुका था। उसने अपनी तीनों बेटियों को जहर दे दिया और स्वयं भी जहर निगल लिया। उसने भूख, गरीबी और बीमारी के कारण आत्महत्या कर ली। तो इस बात ने सतगुरुदेव जी के हृदय पर बहुत आघात किया। सतगुरुदेव जी के हृदय पर चोट पहुंची, क्योंकि सभी बच्चे परमात्मा के हैं और बच्चों के दुख में उनका पिता ही दुखी हो करता है, और अब तो समर्थ पिता पृथ्वी पर विराजमान है। तो उन्होंने तुरंत वकीलों के माध्यम से सभी आश्रमों में संदेश भेजे कि सभी अपने आसपास इस तरह के परिवारों को देखें, ढूंढें और उसकी सूचना तत्काल जो है प्रार्थना बना करके सतगुरुदेव जी के पास भेजी जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। कोई भी अपना मूल्य जन्म जो परमात्मा प्राप्ति के लिए समय मिला है उसको भूख और गरीबी से तंग करके ना खोए। तो इस कारण संत रामपाल जी भगवान जी ने तत्क्षण उसी समय इस अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की। जी तो सर, हम आपसे एक प्रश्न और जानना चाहेंगे कि जो ये मुहिम है, ये इस मुहिम के तहत इस परिवार को ये राहत सामग्री कब तक मिलेगी? नहीं, सतगुरुदेव जी के आदेश हैं कि जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक सदस्य न हो जाए, ये परिवार पूर्ण रूप से समर्थ न हो जाए, तब तक इस परिवार को यूं ही ये राहत सामग्री मिलती रहेगी। एक तरह से संत रामपाल जी भगवान जी ने इस परिवार को गोद ले लिया है। जी, तो सर, इस जो मुहिम के तहत जो भी इनको सामग्री मिली हुई है, तो इसका कोई आपके पास कोई विवरण भी है, कोई आपने इसका कोई डाटा भी रखा हुआ है कि परिवार को फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें परिवार को दी जा रही हैं? जी बिल्कुल, एक कॉपी बनाई जाती है, 2 कॉपियाँ बनाई जाती हैं एक ही परिवार की, जो एक तो परिवार के पास रहती है और दूसरी हमारे पास रहती है। जब भी परिवार को सामग्री दी जाएगी तो वो इसमें दर्ज कर ली जाती है। जैसे कि आज ये जो भी राहत सामग्री यहाँ पर लेकर के आए हैं, ये तारीख सहित ये सारा इसमें विवरण जो है लिख दिया गया है। ऐसी एक सेम दूसरी कॉपी ये बनाई गई है, इसमें भी ये सेम जो है इसमें विवरण दर्ज कर दिया गया है। एक कॉपी बहन को देंगे और एक कॉपी जो है हमारे पास रिकॉर्ड के लिए रहती है। तो एक तरह से ये बहन का आप कह सकते हैं राशन कार्ड बन गया है।
तो सर ये जो आपने ये जो हमें दिखाया कि रिकॉर्ड आपने मेंटेन किया है, तो उसके बाद इस परिवार को अगर सेकंड टाइम भी है, दोबारा भी इस परिवार को ज़रूरत पड़ी कभी भी, तो वो आपसे किस प्रकार से संपर्क कर सकते हैं? जी, सतगुरुदेव जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के ये कार्ड बनवाए हैं बहन जी। जी आप अपने कैमरे पर दिखा सकते हैं। जी जब भी बहन को ज़रूरत पड़ेगी तो अन्नपूर्णा के ये नंबर दिए गए हैं, बहन इन पर संपर्क करके ये खाद्य सामग्री आश्रम से मंगा सकते हैं। ये बहन जी कार्ड है आपका, सतगुरुदेव जी ने अन्नपूर्णा मुहिम का भेजा है। आप जब भी आपको किसी सामग्री की, किसी सामान की जरूरत हो तो आप इन नंबरों पर फ़ोन करना, आपको राहत सामग्री जो है फिर यहाँ पर भेजी जाएगी सतगुरुदेव जी के द्वारा। जी। तो दर्शकों ये देखा आपने कि यहाँ पर एक ये रिकॉर्ड किया गया है परिवार के राशन कार्ड, हम कह सकते हैं कि परिवार के लिए ये एक राशन कार्ड बनाया गया है, जिसमें इस परिवार के लिए यहाँ पे ये जो सामग्री फर्स्ट टाइम यहाँ पे भेजी गई है उसका पूरा का पूरा यहाँ पे ये विवरण लिखा गया है। यहाँ पे इस परिवार को जो एक तारीख को जो भी यहाँ पे ये सामान भेजा गया है वो सारा का सारा ये आप देख सकते हैं 2 कॉपियाँ यहाँ पे रजिस्टर से बनाए गए हैं, इसमें मेंटेन किया गया है सारा डाटा। और इसमें से अभी हमें बताया कि ये एक तो इस संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के पास रहेगा रिकॉर्ड, और एक जो रिकॉर्ड है वो इस बहन को दिया जाएगा ताकि इस बहन के पास भी अपना रिकॉर्ड हो कि उसको क्या क्या सामग्री प्रदान की जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। और साथ में ही अभी संत रामपाल जी के अनुयायियों ने अभी इस बहन को ये कार्ड दिया था जो कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जारी किया गया है। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि इसमें संपर्क सूत्र भी दिए गए हैं जिसके द्वारा ये बहन दोबारा से जब भी इनको ज़रूरत होएगी राशन की या किसी भी चीज़ की, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनसे संपर्क करके अपने लिए जो है सामग्री मंगवा सकते हैं। तो सर हमें आप ये बताइए कि जो ये कार्ड इस बहन को दिया गया है कांटेक्ट करने के लिए, तो ये बहन आपको कब कांटेक्ट करे, कितने दिन पहले कांटेक्ट करे जिससे आप इस बहन तक पहुंच सकें राशन लेकर? देखिए, कम से कम अगर 2 दिन पहले हमें बहन बता देंगे तो सुविधा हमें उसमें रहती है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, उनके आशीर्वाद से अन्नपूर्णा की बहुत सारी सेवाएं इस कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में हैं और प्रतिदिन 3-4 सेवाएं रहती हैं। अगर बहन 1-2 दिन पहले बता देंगे तो उसमें सुविधा रहेगी। अगर ये 1 दिन पहले बताएंगे फिर भी प्रयास करते हैं कि उसी दिन जो है राहत सामग्री परिवार को पहुँचाई जाए। ऐसे सतगुरुदेव जी का आदेश है। जी जी। तो दर्शकों ये आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो ये कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं जो ज़रूरतमंद परिवार को, तो परिवार चाहे 2 दिन पहले कॉल करे तब भी, और चाहे उसी दिन भी फ़ोन करेगा या 1 दिन पहले भी फ़ोन करेगा, तो परिवार तक ये जो राहत सामग्री है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वो सारी की सारी सामग्री इस परिवार तक तुरंत ही पहुंचा दी जाएगी। तो हम परिवार से जान लेते हैं कि इस परिवार को जो ये आज राहत सामग्री मिली है इसको पाकर उनको कैसा महसूस हो रहा है। बहन जी नमस्कार, ये जो आपको आज संत रामपाल जी महाराज जी के तहत जो राहत सामग्री मिली है, राशन मिला है, तो ये पाकर आपको कैसा लग रहा है बहन? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी कि मेरे बच्चे अब पेट भर के रोटी खाएंगे, भंडारा ग्रहण करेंगे। परमात्मा ने बहुत सुविधा की है जी मेरे लिए। जी मेरे लिए तो वही सब कुछ है जी। वही मेरे माँ, वही मेरे माँ है, वही मेरा पिता है जी। वही मेरे गुरु जी हैं जी। तो बहन जी अभी हमने इनसे बात भी करी थी, जो भगत आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी आए हुए हैं उनसे बात भी करी थी। जो भी आपने डिमांड करी कि आपका छत चोती है, आपके बच्चे का ऑपरेशन होना है, तो उसके लिए भी इन्होंने कहा है कि हाँ भी हम सदगुरुदेव जी को जो है वो प्रार्थना भेजेंगे। तो आप इससे संतुष्ट हैं? हाँ जी जी। जो परमात्मा कह देंगे जी बस वही मंजूर है जी हमें भी। जी। आदिनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। तो
तो दर्शकों ये जाने आपने बहन के भी विचार कि वो इन सब बातों से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। और बहन जी जो आज ये टीम यहाँ पर पहुँची है, इनका व्यवहार आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा जी। हाँ जी। ये जो भगत जी आए हैं, हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं, जो भी है, मुझे बहुत अच्छा लगा जी। मेरे घर पर आए हैं जी, बहुत ही अच्छा लगा जी। जी तो संत रामपाल जी महाराज जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? परमात्मा के लिए तो हम इतना कह सका जी, जितने भी मान ले कोई भूखा परिवार है जी, बेछत है, उनको परिवार को परमात्मा जी खाने के लिए भोजन वगैरह मान ले यो अन्नपूर्णा सामग्री पहुंचा रहे हैं जी। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं परमात्मा जी। तो दर्शकों ये देखे आपने कि बहन से बोला भी नहीं जा रहा है और कितनी भावुक हो रही हैं बहन यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे साथ बहन की यहाँ पे एक बेटी भी मौजूद है। बेटा आपको कैसा लग रहा है आज आपके घर में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन पहुँचा है? अच्छा लग रहा है मुझे बहुत। अब आप खाना खा पाओगे पूरा तीनों टाइम? हाँ जी। पहले नहीं खा पाते थे तो अब अच्छे से खाओगे खाना पेट भर के? हाँ जी। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी। जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तो दर्शकों ये देखा आपने परिवार की स्थिति देखी और इस परिवार को जो आज राहत सामग्री मिली है उससे इस परिवार का अब गुजर बसर बहुत अच्छे से कह रहे हैं। बच्चे भी खुश हैं कि उनका अब गुजर बसर जो है वो अच्छे से हो पाएगा और उनको तीनों समय का जो है पेट भरकर उनको आहार मिल पाएगा। हम ऐसे महान संत का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का, जो भूख से पीड़ित परिवार को इस प्रकार से ढूंढ कर और उनके घर में राशन सामग्री पहुंचाकर उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। ऐसा तो आज तक हमने कभी देखा नहीं। जिस प्रकार से एक पिता अपने बच्चों की हर छोटी से छोटी ज़रूरत को पूरा करता है, उसी प्रकार से आज संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार के लिए पिता समान बनकर उतरे हैं, आए हैं, उनके घर में पहुँचे हैं। तो आपने देखा दर्शकों, और हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी का। हमारी अन्य और भी ऐसी ही वीडियोज़ के साथ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस,
किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब